बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश बीजेपी के दो दिग्गजों की अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसे खत्म करने का बीड़ा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उठाया है। इसके लिए उन्होंने एक ही रात में दोनों के घर एक साथ बारी बारी डिनर किया। लेकिन क्या हेमंत के इस प्लान से खत्म हो जाएगी भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की सियासी दुश्मनी? इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हो रही थी। ये एक कोशिश भर है, लेकिन सियासत में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो केवल जो है चेहरे चमकाने के लिए होती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष एक प्रयोग कर रहे हैं, गुटबाजी समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो पूरे प्रदेश में हर जिले में ये तस्वीर है। प्रदेश अध्यक्ष कितने लोगों को खाने की टेबल पर बिठा सकते हैं? दोनों नेताओं की अदावत हेमंत खंडेलवाल के सामने भी आई जब एसआईआर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। हेमंत खंडेलवाल के सामने ही मंत्री गोविंद सिंह और विधायक भूपेंद्र सिंह के समर्थक अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करने लगे थे, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने डिनर डिप्लोमेसी का काम शुरू कर दिया। हेमंत खंडेलवाल ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भूपेंद्र सिंह से बात कर उन्हें भोजन पर घर बुलाने को कहा। गोविंद ने भूपेंद्र को फोन किया और दोनों के बीच लंबे वक्त के बाद बातचीत भी हुई। फिर दोनों हेमंत खंडेलवाल के साथ रथ पर सवार होकर किला कोठी पहुंचे। गोविंद सिंह के घर तीनों ने साथ में डिनर किया। उसके बाद गोविंद सिंह खंडेलवाल के साथ भूपेंद्र सिंह के घर गए। दोनों नेताओं ने 2 घंटे में 2 बार साथ खाना भी खाया। हालांकि इसे लेकर विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा, हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तो ना कोई मनमुटाव है और ना कोई ऐसी चर्चा का विषय है। एक परिवार है, परिवार में छोटी मोटी चीजें होती है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। इधर बीजेपी के इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस तंज कसती हुई नजर आई। जिस तरह से लठमारी चल रही थी, बयान दे रहे थे, मैं समझता हूँ कि जब कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष बुलाएगा, ये इस तरह की बैठकें तो होती रहती हैं, पर जो मनभेद है वो खत्म नहीं हो सकते। किस की सुलह कराएंगे और कहाँ कराएंगे? हेमंत खंडेलवाल के पहुंचने के एक दिन पहले ही बीजेपी उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ सागर पहुंचे थे और उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह से बातचीत कर प्रदेश अध्यक्ष का संदेश पहुंचाया था। कहा यह जा रहा है कि अब इस नए प्रयोग से दोनों कद्दावर नेताओं के बीच मतभेद और मनभेद दूर हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर दोनों नेताओं के बीच में जो राजनीतिक मतभेद और मनभेद है वो असल में दूर हुए हैं या नहीं। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो वैसे तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन वर्तमान मंत्री और दिग्गज विधायक के बीच की अदावत पार्टी के लिए लंबे समय से सिरदर्द बनी हुई है, जिसे खत्म करने की पहल नए प्रदेश अध्यक्ष ने की है। लेकिन दो दिग्गजों के बीच टकराव खत्म करना क्या इतना आसान होगा, ये अहम सवाल है।